हम सब इंसान हैं और हमारी ये इंसानी फितरत ये है कि हम किसी चीज़ की तरफ तभी आकर्षित होते हैं जब उसमें कुछ स्पेशल होता है। अब चाहे बात किसी कंपनी की हो, किसी ब्रांड की हो, किसी इंसान की हो या फिर किसी जगह की हो, हम उसको वैल्यू तभी देते हैं जब वो कुछ अलग हटकर हमें देता है। तो मैं भी ऐसे ही कुछ बात इस वीडियो में लेकर आई हूँ, कुछ अलग हटकर, कुछ यूनिक सी बात, किसी ऐसी चीज़ से आपको रूबरू कराने आई हूँ जो कुछ स्पेशल हमारे सामने लेकर आते हैं। लेकिन पूरा वीडियो देखने के लिए ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आजकल का ये जो ज़माना है वो सोशल प्लेटफॉर्म्स का ज़माना है और इसमें बहुत बड़ा हाथ होता है मैगजीन्स का। एक अच्छी मैगजीन समाज और लोगों को सही दिशा में जाने के लिए गाइड कर सकती है और अगर वो भारत की मैगजीन हो तो सोने पे सुहागा हो जाता है। हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि भारतीय उद्योगों और भारतीय योग्यताओं को बढ़ावा देना चाहिए। तो आज जो भी ये वीडियो लेकर आई हूँ ये भारत की ऐसी ही मैगजीन के जिसने बहुत ही कम समय में अपना वो मुकाम हासिल किया है कि आज भारत की जानी मानी मैगजीन्स में अपने आप को सबसे ऊपर। अगर हमें समाज के बारे में कुछ अपडेट्स रखने हैं, कुछ जानना है तो हम 3 तरह के माध्यमों पर निर्भर करते हैं। इनमें न्यूज़पेपर्स आते हैं, न्यूज़ चैनल्स आते हैं और मैगजीन्स आती हैं। मैगजीन्स की तो भरमार है, कोई कमी नहीं है मैगजीन्स की। लेकिन जब बात किसी भारतीय मैगजीन की आती है तो उसमें एक मैगजीन का नाम खास तौर से लेना चाहूँगी जिसको मैं खुद भी बहुत समय से फॉलो कर रही हूँ, बाकायदा उनकी रेगुलर रीडर हूँ, उनको पढ़ती हूँ, उनके बारे में जानती हूँ और वो जो कुछ भी अपनी मैगजीन के ज़रिए हम तक पहुँचाते हैं वो बहुत कुछ ऐसा है जो आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है, आपको गाइड कर सकता है, आपको एक सही दिशा में सोचने पे मजबूर कर सकता है। मैं बात कर रही हूँ अल्फा क्रिएटर्स मैगजीन की। अब अल्फा क्रिएटर्स मैगजीन ही क्यों, तो इसके बारे में भी आपको ज़रूर बताना चाहूँगी। वैसे तो आप अल्फा क्रिएटर्स मैगजीन के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी कॉन्टैक्ट की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। उनका इंस्टाग्राम हैंडल भी है जहां पर जाकर आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं, उन्हें डीएम कर सकते हैं। कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो आप मुझे भी डीएम करके पूछ सकते हैं या मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अल्फा क्रिएटर्स मैगजीन के फाउंडर मिस्टर अभिज्ञान निगम एक छोटे शहर से हैं, लेकिन उन्होंने अपने सपने को उस छोटे शहर तक नहीं रखा। उन्होंने अपने सपनों को एक नई ऊंचाइयां दी और इसी ऊंचाइयों का नाम है अल्फा क्रिएटर्स मैगजीन। यानी कि सपने देखे और उसको पूरा करने के लिए निकल पड़े, एक नई ऊंचाइयों की तरफ उसको आगे बढ़ाया। और ये किसी अकेले के बस की बात नहीं होती, आपको भी मालूम है। जब एक अच्छी टीम का साथ होता है तभी किसी को पहचान मिलती है। तो यहाँ पर भी यही हुआ है। अल्फा मैगजीन के फाउंडर मिस्टर अभिज्ञान निगम और चीफ एडिटर स्वाति एक बेहतरीन टीम के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और उसी वजह से आज अल्फा क्रिएटर्स मैगजीन भारत की जानी मानी मैगजीन्स में जानी जाती है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा उसमें क्या है जो मैं इतनी बात कर रही हूँ, मैं उन्हें फॉलो करती हूँ या उनको पढ़ती हूँ तो कुछ तो स्पेशल होगा। मैं ऐसे ही तो हर बात आपसे शेयर नहीं करती, कुछ स्पेशल है, कुछ खास है, तभी आपसे ये चीज़ शेयर करने आई हूँ। क्योंकि मैंने पहले भी अपने वीडियोज़ में कहा हुआ है कि कुछ अच्छा होता है, कुछ यूनिक मुझे दिखता है तो वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। कुछ बुरा एक्सपीरियंस होता है, कुछ बुराई दिखती है तो वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो आप मेरे हमराज हैं तो आपसे अच्छी चीज़ तो मैं शेयर करूँगी ही, क्योंकि मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो मैं चाहती हूँ जितना फ़ायदा मुझे हो रहा है वो फ़ायदा आपको भी हो। तो अल्फा क्रिएटर्स मैगजीन में बहुत कुछ खास है, पर कुछ बातें तो मैं आपसे ज़रूर शेयर कर सकती हूँ। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये एक इंडियन मैगजीन है, यानी भारतीय मैगजीन। भारत के बाज़ार में अपनी वो पकड़ बनाना इतना आसान नहीं होता, लोगों के दिलों में जगह बनाना इतना आसान नहीं होता। लेकिन आज इतने कम समय में अल्फा क्रिएटर्स मैगजीन ने अपनी वो जगह हासिल की है, लोगों के दिलों में वो जगह बनाई है, समाज में, मीडिया में अपनी एक पहचान बनाई है। अगर इंडियन मैगजीन की बात आती है तो आज अल्फा क्रिएटर्स मैगजीन उनमें सबसे आगे आपको खड़ी हुई दिखाई देगी। दूसरी एक खास बात और है कि अल्फा क्रिएटर्स मैगजीन अंडररेटेड टैलेंट को बढ़ावा देने में सबसे आगे रहती है। यानी ऐसी प्रतिभाएं, ऐसे आर्टिस्ट जिन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहे हैं, जिन्हें पहचान नहीं मिल रही,
ऐसे लोगों को सपोर्ट करने में वो कभी पीछे नहीं रहती। यानी कि ऐसे लोगों को सपोर्ट करके उन्हें एक सही प्लेटफॉर्म दिलाना, उन्हें पहचान दिलाना, उनकी योग्यताओं को लोगों के सामने तक लाना अल्फा क्रिएटर्स मैगजीन करती है और बखूबी इस काम को अंजाम देती आई है। तीसरी इनकी खासियत एक और है। ये तो खासियत का भंडार है अल्फा क्रिएटर्स मैगजीन, लेकिन कुछ बातें तो ज़रूर है कि जो मैं बताने को रोक नहीं पा रही। वो खास बात ये है कि अल्फा क्रिएटर्स मैगजीन हमारे समाज के जो एक गरीब तबका होता है, जो एक लाचार तबका होता है, जो नीडफुल पीपल होते हैं, उनके लिए भी बहुत कुछ करती है। यानी वो अपने प्रॉफिट का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसे लोगों को सपोर्ट करने में लगाती है जिन्हें वाकई में किसी सहारे की ज़रूरत होती है, चाहे वो फूड के ज़रिए हो, चाहे वो मेडिसिन के ज़रिए हो, या उनकी किसी तकलीफ में उनका साथ देने के लिए हो, या फिर अनाथ लड़कियों की शादियां करवाने में सहयोग देने का हो। यानी किसी भी हालत में वो समाज में अपना सहयोग अगर दे सकते हैं तो उसमें वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। बहुत सारे NGOs के साथ भी उन्होंने टाई अप कर रखा है और समय समय पर उनकी मदद। वक्त के साथ जो इंसान नहीं चलता है वो कहीं पीछे हो जाता है, और अल्फा क्रिएटर मैगजीन ने खुद को पीछे रखना नहीं चाहा कभी। इसीलिए वक्त के साथ कदम से कदम बढ़ाने में वो अपने प्रॉफिट का बहुत बड़ा हिस्सा खुद को अपडेट रखने में लगाती है। यानी आजकल का ये जो ज़माना है वो AI का ज़माना है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। तो अपने आप को अपडेट रखने के लिए इन न्यू टेक्नोलॉजी को भी अपनाना होता है। तो उनकी टीम बेहतर तरीके से ये जानती है कि नई नई चीज़ों को कैसे सीखा जा सकता है, अपने क्लाइंट्स को, अपने फैंस को, अपने फॉलोअर्स को कैसे नई चीज़ें बताई जा सकती हैं। तो इसके लिए भी उन्होंने पूरा इंतज़ाम कर रखा है और समय समय पर खुद को अपडेट करते रहते हैं। उनका मोटिव ही यही है कि कुछ यूनिक, कुछ नया अपने फैंस, अपने फॉलोअर्स तक पहुंचाएं, जिससे वो कुछ नया सीख सकें, नया जान सकें। अब उन्होंने कुछ गोल्स भी डिसाइड कर रखे हैं, जितना कि मैं उन्हें रीड करती आई हूँ और मुझे उनके बारे में पता है कि वो नई नई चीज़ें लाते रहते हैं, इनोवेटिव कुछ करते रहते हैं। तो अभी हाल फिलहाल उन्होंने इनोवेटिव सा किया है कि मोबाइल वॉलपेपर उन्होंने निकालने शुरू किए हैं, जो वाकई में बहुत एट्रैक्टिव लगते हैं और यूथ को बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग लगते हैं। यानी कि लोगों को कनेक्ट करने के लिए इस तरह की चीज़ें वो समय समय पर लाते रहते हैं, ताकि लोगों को नएपन का एहसास होता रहे। इसके अलावा बहुत सी न्यू चीज़ें और भी की हैं, जैसे इवेंट्स में उन्होंने पार्टनरशिप करनी शुरू करी है, जिसमें पेज 3 को भी वो कवर करते हैं, न्यू टैलेंट्स को भी कवर करते हैं। और ये एक बहुत बड़ा ज़रिया है, जो मैंने बताया कि अंडररेटेड जो आर्टिस्ट होते हैं, जो प्रतिभाएं होते हैं, उनको प्लेटफॉर्म दिलाने का इससे बेहतर ज़रिया कुछ और नहीं हो सकता कि आप इवेंट के ही पार्टनर बन रहे हैं तो उन्हें वो मौका और ज़्यादा मिलता है, और जब उन्हें ज़्यादा मौका मिलेगा तो वो और लोगों को भी सपोर्ट करने में इस मौके का फ़ायदा उठाते हैं। और इसके साथ साथ समाज की सारी गतिविधियों पर भी उनकी पैनी नज़र होती है। समाज में क्या हलचल हो रही है उसके बारे में पूरी अपडेट रखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अभी चंद्रयान की सफलता को भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह कैप्चर किया और समय समय पर उसके बारे में अपडेट्स हम तक आती रही है। इसके अलावा G20 जो बहुत ही सफल रहा है और पूरी दुनिया में भारत का परचम लहराया है, उसके बारे में भी अप टू डेट करते रहे हैं। और साथ साथ मूवीज़ का भी एक सेक्शन उनका होता है, जिसमें वो ऐसी फिल्मों को जगह देते हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक करती हैं, सफल होती हैं, लोगों को पसंद आती हैं, हाउसफुल जाती हैं, ऐसी मूवीज़ को भी जगह देते हैं। लेकिन उनकी मैगजीन में ऐसी फिल्मों को ख़ास तौर से जगह दी जाती है जो कुछ लीक से हटकर हमारे सामने लाते हैं, कुछ सच्चाई हमारे सामने बयान करते हैं, समाज को कोई दिशा देने वाली होती है। ऐसी फिल्मों के लिए खास जगह होती है। यानी आपको सीखना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, तो सब कुछ आपको केवल एक ही मैगजीन में मिल सकता है। अब आप मेरी ही बात लीजिए, मेरे वीडियोस आप देखते हैं, हमेशा कुछ न कुछ इसमें नया मिलता है। अभी आजकल हाल फिलहाल मैं मूवीज़ के रिव्यू डाल रही हूँ, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट इस चीज़ में आ गया है। और जब जिस चीज़ में इंटरेस्ट आए और पब्लिक को जो पसंद आए वही चीज़ देने का रिवाज है, तो मैं भी वही चीज़ कर रही हूँ। तो ये सीख भी मुझे अल्फा क्रिएटर्स मैगजीन से मिली है कि समाज में रहना है तो समाज के इंटरेस्ट को भी समझना हो। उससे मैं बहुत कुछ सीखती हूँ। तो अल्फा क्रिएटर्स मैगजीन कहते हैं ना कि ज्ञान का भंडार
भंडार है या इन्फॉर्मेशन का भंडार है तो इसमें कुछ गलत नहीं है। आप मेरे कहने पर बिल्कुल मत जाइए, आप भी जाकर उन्हें फॉलो कीजिए, उनको पढ़िए, तब आपको पता लगेगा कि मैं कितनी सही हूँ कितनी गलत हूँ। अल्फा क्रिएटर्स मैगजीन बहुत सारी जगहों पे छाई हुई है। हाल फिलहाल अमेज़न का नाम तो आपने सुना ही होगा, वहाँ पर भी अल्फा क्रिएटर्स मैगजीन आपको पढ़ने को मिल जाएगी। आप वहाँ पर जाकर पढ़ सकते हैं। अल्फा क्रिएटर्स मैगजीन को अगर आप फॉलो करते हैं और रीड करते हैं तो आप बहुत कुछ ऐसा जानेंगे जो आपको पहले किसी मैगजीन के बारे में जानने को नहीं मिला है। तो अपनी सोच को थोड़ा सा ऊपर रखना है, थोड़ा सा ब्रॉड करना है, थोड़ा सा इनोवेटिव कुछ सीखना है तो अल्फा क्रिएटर्स मैगजीन के बारे में ज़रूर रिसर्च कीजिएगा और उसके बारे में जानिएगा। कम से कम मैंने तो उनसे बहुत कुछ सीखा है और अच्छा सीखा है, तभी आपसे भी शेयर करने आई हूँ। तो पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।